नेवर एवर एग्री विद द टर्म्स एंड द थिंग्स ऑफ द डेविल। शैतान की बातों के साथ कभी भी सहमत ना हो, उसकी बातों के ऊपर कभी भी यकीन ना करें। देखिए, हम सब जानते हैं आदम और हवा के अकाउंट के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलता है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया और एक आदन की वाटिका में रखा, और वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब हवा अकेली थी तो शैतान यानी इब्लीस उसके पास आता है और उसके सामने कई सवाल खड़े करता है, और यहाँ तक कि परमेश्वर को भी वह झूठा साबित करता है। और इस सारी बातों को करते हुए वह हवा को इस बात के लिए मना लेता है कि वो यानी हवा शैतान के साथ एग्री हो जाए, सहमत हो जाए। और ऐसा हुआ भी। हवा ने शैतान की बातों के ऊपर यकीन किया, भरोसा किया और उसकी बातों के साथ सहमत हो गई। यही काम आज शैतान मसीहों के साथ, हम सब के साथ करने की कोशिश करता है। जब आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो शैतान आपको भी गुमराह करने की, मिसलीड करने की कोशिश करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप विश्वास में हैं या आत्मा की अगुवाई में, गाइडेंस में चल रहे हैं, तो आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं आएगी। शैतान आपके ऊपर अटैक करने की, आपको गुमराह करने का, आपको मिसलीड करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं, ऐसा होगा। यस, शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको मिसलीड करे, आपको परमेश्वर की तरफ से दूर लेकर जाए और आपसे पाप करवाए। ये चीज़ हम नए नियम में भी देखते हैं, जब वो प्रभु यीशु के पास भी आया था। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए थे, फास्टिंग में थे। शैतान उसे भी टेम्प्ट करने के लिए आया। यही काम वह आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ करेगा। वह स्मॉल स्टिल वॉइस में आपको और मुझे कहेगा कि ये काम करो, इस तरफ जाओ, वो काम करो, आपको करने में मज़ा आएगा, ये अच्छा लगेगा, आपके फ़ायदे के लिए है। लेकिन देयर वी हैव टू स्टॉप एंड से टू द डेविल कि नहीं, ये बात चाहे मेरे लिए अच्छी है, चाहे मैं इसे करूं तो मेरा ही फ़ायदा होगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद यू, क्योंकि तेरी बातें मानने में थोड़ी देर के लिए तो मज़ा आएगा, अच्छी लगेंगी, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट इज़ डेथ, जो कि आदम और हवा के साथ हुआ भी। उन्होंने जब हवा की बातों को सुना तो ये सुनने में अच्छी थी, बढ़िया लग रही थी, काफ़ी मोटिवेशनल थी और उनके फ़ायदे के लिए भी थी, लेकिन उनका अंत विनाश हुआ। उनके उस गुनाह से शुरुआत हुई पाप की, बुराई की और मौत की। यही काम शैतान आज भी करता है। वो आपको मनाने की, आपको अपने जाल में फंसाने की, आपको अपने साथ सहमत करने की शैतान पूरी कोशिश करेगा, जैसे उसने प्रभु यीशु को भी किया था। देखिए, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 में, तो प्रभु यीशु को शैतान ने कहा, जबकि फास्टिंग कंप्लीट हो चुके थे। हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु के 40 दिन ख़त्म हो गए थे, जब प्रभु यीशु ने 40 दिन का उपवास कर लिया था, उसके पश्चात यानी उसके बाद शैतान यीशु के पास आता है और उसे कहता है कि देखो, इन पत्थरों से कहो कि रोटियाँ बन जाएं, तो वह बन जाएंगे। देखिए, शैतान अच्छी बात कर रहा था, प्रभु यीशु के फ़ायदे की बात कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि अगर ये बात मेरे फ़ायदे के लिए भी है, ये बात सही भी बोल रहा है, तो मुझे इसकी बात को नहीं मानना है। वाई? बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद द थिंग्स ऑफ द डेविल। सो हो सकता है जो शैतान बातें कहे आपके फ़ायदे के लिए हों, आपको अच्छी भी लगें, बढ़िया भी लगें, लेकिन आपको शैतान के साथ किसी भी तरह से एग्री नहीं होना है। अगर आप अपने विरोधी के साथ सहमत हो जाएंगे, सपोज कि जब कि आप शॉल की जगह पर खड़े हैं और सामने खड़ा है गोलियत, और गोलियत के साथ शॉल सहमत हो जाता है कि ओके ठीक है, हम सब एक हैं, तो क्या वो बच जाते? क्या उनकी ज़िंदगी और उनका देश बच जाता? नहीं, विरोधी विरोधी ही रहेगा। शैतान आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, आपका विनाश चाहता है, आपकी ज़िंदगी नहीं चाहता है। वो चाहता है मौत, आपके लिए मौत। सो भले ही उसकी बातें आपको अच्छी लगे, कानों के लिए अच्छी लगे, आँखों के लिए अच्छी लगे, आपके बदन के लिए आपको अच्छी लगे, लेकिन नेवर एवर एग्री विद द थिंग्स ऑफ द डेविल। शैतान के साथ कभी भी सहमत मत होना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।